ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। मंथरा कैकेयी को याद दिलाते हुए कहती है कि एक बार युद्ध में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। उस समय राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वचन दिए थे और उन्हीं 2 वरदानों को अब वरदान मांगने का समय आ गया है। तुम तनिक भी विलंब मत करो, तुम अपने हित की सोचो और अपने सोच के बेटे की खुशियाँ मनाना बंद करो। तो बार बार उकसाने पर कैकेयी को गुस्सा आ जाता है और वह मंथरा से कहती है कि तुम ही बताओ कि मैं महाराज से जाकर क्या कहूँ। तो कुबुद्धि मंथरा मन ही मन खुश होते हुए कहती है कि हे कैकेयी, तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। उनसे कहो कि एक वरदान के अनुसार भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरे के द्वारा श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज पर स्थिर हो जाएंगे। अतः हे कैकेयी, तुम जश्न मनाना छोड़ दो और इसी समय मेले कुशीले वस्त्र पहन कर को भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आए तो उनकी ओर आंख उठाकर भी मत देखना और ना ही उनसे कोई बात करना। महाराज को देखते ही रोते हुए शोक मगन होकर धरती पर लौटने लगना। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आज भी प्रवेश कर सकते हैं, वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना ही कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात को किसी तरह टाल नहीं सकते। तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें बुलावे में डालने के लिए मणि मोती सोना चांदी भांति भांति के रतन देने की चेष्टा करेंगे, परंतु तुम्हारा मन उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम अपना ध्यान लक्ष्य पर साध कर रखना। देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वरदान दिए थे, वे दोनों वरदान उन्हें याद दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया हुआ तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। राजा दशरथ जब तुम्हें स्वयं धरती से उठाकर वर देने के उत हो जाए, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे अपने वरदान मांगना। वरदान मांगते समय कहना कि हे महाराज, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भारत को यहाँ का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सादृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को बस में कर लेने से उनके यहाँ पर जरे जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। उसके बाद राम चाहे आए या ना आए, अयोध्या वासियों पर उनका कोई असर नहीं होगा। हे कैकेयी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वरदान जरूर मांगना। पुत्र के लिए राज की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारा भी हित होगा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। बस एक बार श्री राम को वनवास मिल जाए, फिर यह राम वह राम नहीं रहेंगे जो आज इनका प्रभाव है, वह भविष्य में कभी नहीं रहेगा और फिर तुम्हारे पुत्र भरत ही राजा बनकर राज करेंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे, उस समय तक तो इतने 14 वर्षों में तुम्हारा पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएगा। उन 14 वर्षों में उसके पास सैनिक बल का संग्रह भी हो जाएगा। जितेंद्र हे तो वे है भी और अपने साथ रख कर दृढ़ मूल के जाएंगे। इस समय तो मेरा मानना यही है कि
यह समय आ गया है जब राजा दशरथ के मन में श्री राम के राज्याभिषेक का संकल्प हटा दिया जाए। अतः तुम निर्भय होकर जाओ और राजा दशरथ को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंत्रा ने कैकेयी के बुद्धि में अनर्थ के बीज बो दिए। अब कैकेयी को अनर्थ ही अर्थ लग रहा था। वह श्री राम के प्रति अपने प्रेम को भूल चुकी थी। अब उसका एकमात्र लक्ष्य था कि राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक। अब वह मंत्रा की बातों पर ही विश्वास कर रही थी। कुबुद्धि मंत्रा की बात सुनकर कैकेयी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई। कैकेयी बहुत ही समझदार थी, फिर भी मंत्रा के कहने पर नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई और अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे यह पता नहीं था कि जिस गलत कार्य को मैं करने जा रही हूँ उसका अंजाम क्या होने वाला है। जिस राजा दशरथ ने उसे जीवन भर इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, उसकी बात को कभी ना कभी टाला, उस बात को वह मंत्रा के उपसाने पर एक पल में ही भूल गई। जो मंत्रा कह रही थी कि राजा तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं और तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग कर रहे हैं, वही मंत्रा बाद में कहती है कि कैकेयी तो दो वचनों के अनुसार राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगो, क्योंकि राजा दशरथ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें दुखी नहीं रहने सकते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वह तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। अगर कुबुद्धि कैकेयी के दिमाग में ना आई होती तो क्या वह इस बात को नहीं समझ पाती कि मंत्रा उसके साथ दोगली बातें कर रही है। गलत लोगों के संगत में रहने से अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं और उसे सही गलत का कुछ भी भान नहीं रहता, क्योंकि झूठे मतलबी और मकार लोगों को साथ सदैव प्रिय होता है और हमेशा हितकार लगता है। कपटी मंत्रा के साथ ने किस तरह कैकेयी को बदल दिया, जो अपने पति के प्यार और विश्वास को भूल गई और अपने श्री राम को ही भूल गई कि वह उसका बेटा है, कितना वह उससे प्यार करता है और किसी के कहने पर मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ और उन अपनों को धोखा दे रही हूँ जो मुझसे कितना स्नेह करते हैं। देवासुर संग्राम के दौरान राजा दशरथ की जान बचाकर जो राजा की प्रिय पत्नी बन गई थी, आज वो मंत्रा के उकसाने पर कितना कुछ खो देने वाली है, इस बात का भान कैकेयी को नहीं था। दासी मंत्रा के कहने पर उसने अपने दो वरदानों से अपना ही सर्वनाश कर लिया। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यह थी आज की कथा। इसी के साथ अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी गणेश जी गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए
शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी, वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।